सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि समर का भी टाइम है, ऐसे में हमारे व्हीकल के अंदर एसी के रिगार्डिंग बहुत से कंसर्न्स आते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी से कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं, जो कि इस समर में आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, जिससे आपके व्हीकल का जो एसी है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करेगा। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन और जो टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो अच्छे से मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, एसी से रिलेटेड मैं कुछ आपको चीजें शेयर करता हूं जो कि आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप ये चीज फॉलो करते हो तो एसी परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छी मिलेंगी और व्हीकल भी आपकी काफी अच्छी मेंटेन रहेंगी। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड, आपको आपकी जो व्हीकल है वो किसी शेड में पार्क करना है। जैसे कि आपको फ्रेंड पता है, अभी समर का टाइम है, हमारे व्हीकल का जो कैबिन है वो ऐसे कंडीशन में काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में एसी को काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है और बेस्ट परफॉर्मेंस हमें वहां पे एसी की नहीं मिलती है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि हमारी व्हीकल काफी ज्यादा धूप में रहती है, काफी ज्यादा टेम्परेचर में रहती है, तो अंदर जो कैबिन टेम्परेचर हो जाता है वो काफी ज्यादा मैक्सिमम हो जाता है। तो ऐसे में जो एसी है वो काफी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है या फिर बहुत टाइम भी कंज्यूम करता है व्हीकल के कैबिन को ठंडा करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये ट्राई करिए इस समर में कि आपकी व्हीकल जो है वो किसी शेड में आप पार्क कर सकते हैं। अब फ्रेंड, ये जो टिप है फ्रेंड, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड बहुत से लोग हैं जिनके पास शेड वाली जगह नहीं होती है, मींस कुछ कंडीशन होती है या एक्सपर्ट बहुत सी रीजंस होते हैं, तो वहां पे शेड उन्हें नहीं मिलता है। तो सिर्फ ये अगर आपको पॉसिबल होता है उसी केस में आपको व्हीकल किसी शेड में पार्क करना है। अदरवाइज आपके पास जगह नहीं है या फिर कोई भी एक्सवाइजेड रीजन हो सकता है, कोई शेड पार्किंग आपको नहीं मिलती है, उस कंडीशन में आप अपने व्हीकल जैसे पार्क करते हैं वैसे ही कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड, सबसे बड़ा रीजन होता है आपके व्हीकल के विंडशील्ड का। मींस जितना भी कैबिन में टेम्परेचर होता है, सबसे ज्यादा हीट जो प्रोड्यूस होती है वो आपके विंडशील्ड के वजह से होती है। मींस उस कंडीशन में फ्रेंड आप क्या कर सकते हो, विंडशील्ड शेड्स होते हैं वो आप परचेस कर सकते हो, वो लगा सकते हो। मींस जिससे जो जितनी भी रेस है, जितनी भी हीट है, वो विंडशील्ड से कैबिन तक काफी कम आ सकते हैं या फिर काफी कम अमाउंट में आ सके। उससे आपकी व्हीकल का जो कैबिन है वो मोस्ट प्रोबेबली ठंडा रहेगा। ठंडे होने से व्हीकल का जो एसी है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा और जल्दी ही आपकी गाड़ी जो है वो चिल्ड हो जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड, जब भी आप अपनी व्हीकल के अंदर बैठते हो, बहुत से लोग ये होते हैं हमारे सारे कांच चढ़ा देते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं, फुल ब्लोअर की स्पीड वो कर लेते हैं। तो ये जो स्टेप है वो काफी ज्यादा गलत है। सबसे पहले जब आप अपनी व्हीकल स्टार्ट करते हो तो चारों विंडो जो है वो आपको ओपन कर लेना है, चाहे वो फ्रंट का हो या फिर रेयर के हो, चारों ही विंडो आपको डाउन कर लेना है। मींस जितनी भी हीट है ताकि वो निकल सके। आप क्या करते हो, कांच चढ़ा लेते हो, एसी फुल कर लेते हो, ये सबसे गलत स्टेप यहाँ पे आपका हो जाता है। जब भी आप अपने व्हीकल के अंदर बैठते हो, व्हीकल स्टार्ट करते हो, चारों विंडो जो है वो आपको डाउन कर लेना है। जितनी भी अंदर हीट प्रोड्यूस हुई है वो सारी ही रिमूव हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। जैसे ही वो हीट निकल जाती है, अच्छा खासा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर आपके व्हीकल के अंदर हो जाता है, उसके बाद अपनी कांच जो है वो आप चढ़ा सकते हो और एसी जो है वो ऑन आप कर सकते हो। तो ये एक प्रॉपर स्टेप होता है, ऐसा ही स्टेप आपको फॉलो करना है। तो अगर आप ये चीज फॉलो करते हो तो आपका एसी भी जो है वो आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है फ्रेंड, जब जैसे कि मैंने आपको बताया कांच चढ़ाने के बाद आपको आपके व्हीकल का एसी ऑन करना है और रीसर्कुलेशन मोड पर डाल देना है। बहुत से लोग के व्हीकल के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी होता है, वो तो ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में भी आप उसे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। आपको डायरेक्टली वो रीसर्कुलेशन मोड पे आप डाल सकते हो। उससे होता क्या है फ्रेंड, आपके व्हीकल के अंदर के जितने भी जो कैबिन टेम्परेचर है, थोड़ा बहुत तो हीट यहाँ पे होगा ही। तो रीसर्कुलेशन मोड पे ये होता है, अंदर कैबिन का जितना भी टेम्परेचर है उसे रिड्यूस किया जाता है और उसे ही रीसर्कुलेट किया जाता है। मींस जो ठंडी हवा है उसे ही कार के अंदर रिसर्कुलेट की जाती है। तो उसी मोड पर आपको डालना है, उससे आपके व्हीकल का जो कैबिन है वो ज्यादा जल्दी ठंडा होगा और एसी भी जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये चीज आपको करना है, ऑटोमेटिक मोड पे आपको नहीं डालना है। एक बार कैबिन ठंडा हो जाता है तो आप ऑटो मोड पर भी उसे डाल सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में रिसर्कुलेशन मोड पे ही आपको व्हीकल स्टार्ट करना है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड आपके व्हीकल का मेंटेनेंस या फिर आपकी व्हीकल की सर्विस। कई बार लोग ये चीज को इग्नोर करते हैं। अगर फ्रेंड आपकी व्हीकल की सर्विस प्रॉपर होते रहेंगी, आपकी व्हीकल का जो एसी है वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि एट द एंड हम जब देखें तो एसी और आपके व्हीकल का इंजन ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर आपके व्हीकल के इंजन परफॉर्मेंस अच्छी रहेंगी, मींस प्रॉपरली अगर आपकी व्हीकल सर्विस्ड है, इसके बाद आपके व्हीकल का इंजन ऑयल हो गया या फिर आपके व्हीकल के जो कूलेंट हो गए, ये सारे ही लेवल अगर प्रॉपर है
अच्छे हैं, कूलिंग सिस्टम प्रॉपर है, तो आपके व्हीकल की एसी परफॉर्मेंस भी जो है वो भी अच्छी रहेगी। अगर आप अपने व्हीकल में बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं कराते हो, सर्विस नहीं कराते हो, तो हो सकता है वहाँ पे आपकी व्हीकल की जो एसी परफॉर्मेंस है वो भी आपको उतनी अच्छी ना मिले। तो ये दोनों चीज एक दूसरे से लिंक होती है, एक दूसरे से रिलेट होती है। तो इस चीज पे भी आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है कि आपकी व्हीकल जो है वो प्रॉपरली सर्विस या फिर मेंटेन होना चाहिए। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रेंड, आपकी व्हीकल की एसी सर्विस या फिर कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कि आपको चेक करना जरूरी होता है। सबसे पहले होता है फ्रेंड आपकी व्हीकल का एसी फिल्टर। कई बार ऐसा होता है एसी फिल्टर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है, तो अगर एसी फिल्टर की कंडीशन खराब रहेंगी तो जो एयर की क्वालिटी है या फिर अगर मैं बात करूं जो कूलिंग है वो प्रॉपरली आपको नहीं आएंगी, क्योंकि आपके व्हीकल के अंदर एसी फिल्टर की कंडीशन भी अच्छी होना चाहिए, तभी आपको कूलिंग जो है या फिर जो एसी परफॉर्मेंस है वो अच्छा मिलता रहेगा। तो एसी फिल्टर भी आपको चेक करना है उसकी कंडीशन कैसी है, अगर खराब दिखती है तो आप उसे रिप्लेस जल्द से जल्द कर दीजिए। इसके बाद बहुत से व्हीकल के अंदर होता है जो कूलिंग कॉइल होती है, इवेपोरेटर होता है, उसकी कंडीशन प्रॉपर नहीं होती है, या फिर अगर प्रॉपर भी होती है तो वो कूलिंग सही से नहीं करता है। तो आप सबसे पहले ये चेक करो आपके व्हीकल की जो कूलिंग कॉइल है, जो इवेपोरेटर है, वो प्रॉपर कंडीशन में है भी या नहीं, कहीं वो खराब तो नहीं हो गया है इस वजह से आपके व्हीकल के अंदर कूलिंग नहीं हो रही है। ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो, या फिर अगर वो कूलिंग प्रॉपर नहीं कर रहा है तो आप इवेपोरेटर को एक बार क्लीन भी करवा सकते हो। उसी तरह आपके व्हीकल के फ्रंट में एक कंडेंसर लगा हुआ होता है, कंडेंसर की कंडीशन भी फ्रेंड आप चेक कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है डस्ट होती है, कंडेंसर धूल मिट्टी से काफी ज्यादा भरा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में आप किसी भी प्रेशर वॉश से आपके व्हीकल का कंडेंसर क्लीन करवा सकते हो। कंडेंसर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। कंडेंसर के जो वेंट्स है वो प्रॉपरली अगर रहेंगे, उसकी जो फिन्स है वो प्रॉपरली अगर रहेंगे, तो आपकी व्हीकल की जो एसी कूलिंग है उस पर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपको चेक करना है आपकी व्हीकल के अंदर प्रॉपर है या नहीं। सारी चीजें आप एक बार इंस्पेक्ट करो, सारी चीजें अगर ओके रहती है तो आपकी व्हीकल की परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी आपको मिलने वाली है। इसके बाद लास्ट जो एक पॉइंट है वो आ जाता है आपकी व्हीकल की एसी गैस। फ्रंट बहुत से टाइम ऐसा होता है आपकी व्हीकल की एसी गैस जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपकी व्हीकल के अंदर कूलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कूलिंग आपकी व्हीकल के अंदर कम है, तो आप एसी गैस जो है वो कहीं भी सर्विस स्टेशन पे जाके या फिर एसी सर्विस वालों के पास जाकर टॉपअप करवा सकते हो, और आपकी जो कूलिंग है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगी। तो फ्रेंड यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी एसी परफॉर्मेंस जो है वो आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। तो फ्रेंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।